हेलो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने रिवैल्यूएशन का टॉपिक देख लिया था, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट्स ऑफ लायबिलिटी। तो ये जरा आप पहले जाकर के उसकी वीडियो समझ लेना कि क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं और बाद में होगा क्या। उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन, मतलब यूं मान लो कि फुल फ्लेज टाइप के क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अंदर हमें न्यू बैलेंस शीट बनाते हुए आनी चाहिए, मतलब कि जो ओल्ड बुक्स में हमारे असेट्स और लायबिलिटी थे उनको रीचेक किया कि अब उनकी मार्केट वैल्यू क्या है। अब मार्केट वैल्यू पे नई बुक्स के अंदर असेट्स रिकॉर्ड होने चाहिए, तो हम ओल्ड बुक्स के अंदर उसके करेक्शन कर लेंगे कि हाँ यार हम 1 लाख सोच रहे थे लेकिन एक्चुअल में तो असेट 1.5 लाख का निकला, तो 50,000 की इनकम भी पार्टनर को दे दो और 1.5 लाख से अब असेट 50,000 से असेट बढ़ा दो। तो असेट की वैल्यू कितनी दिख जाएगी ओल्ड बुक्स में? 1,50,000। वही न्यू बुक्स में कैरी फॉरवर्ड। समझ में आ रहा है? यानी ओल्ड बुक्स में हम लोग चेंजेस कर रहे हैं। तो ओल्ड बुक्स में चेंजेस होने के बाद जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी ऑन 1 अप्रैल, जहां से अब नया हिसाब किताब चलेगा आफ्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो कैसे दिखेगी ना, वो हमें इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है। सर ने सॉल्व नहीं करके रखा है, मैं अभी क्वेश्चन पढ़ते जाऊंगा और आप लोगों के साथ सॉल्व करूंगा ताकि आपको समझ में आए कि कैसे क्लोज करना चाहिए। 3 लेजर, 3 चीज बनाने बोलेंगे। सॉरी, एक तो लेजर इवेल्युएशन का, एक पार्टनर्स कैपिटल के लेजर और एक न्यू बैलेंस शीट। तो क्या पहले क्लोज करना है, फिर कहाँ बैलेंस जाएगा, फिर वहां से कैसे बैलेंस शीट टैली होगी, वो सारी चीजें, पूरा प्रोसेस आपको समझ में आए, इसलिए सर ने पहले से लिख करके नहीं रखा है। क्वेश्चन पढ़ते जाऊंगा, कैसे सॉल्व होगा वो समझाऊंगा ताकि आपको पूरा मैथ क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन। अशोक, भीम एंड चेतन were the partners in the firm, sharing profits in the ratio of 3:2:1. Their balance sheet as on 31st March 2015 was as follows. जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज चेंज होने वाले उसके जस्ट पहले बैलेंस शीट हमारी क्या बता रही है? क्रेडिटर्स है 1 लाख, बिल्स पेबल है 40,000, जनरल रिजर्व हमारे पास पड़ा है 60,000 का, पार्टनर्स कैपिटल के अशोक का बैलेंस है 2 लाख, भीम का 1 लाख और चेतन का 50,000। लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख, लैंड 1 लाख, बिल्डिंग 1 लाख, प्लांट 2 लाख, स्टॉक 80,000, डेटर 60,000 एंड बैंक 10,000 का। ठीक है, अशोक, भीम एंड चेतन डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। पहले क्या था? 3:1, अब क्या हो गया? इक्वल। ओके, तो फॉर दिस इट वॉज अग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 3 लाख। हमें पता है क्या करना है, समझा देंगे सर। लैंड टू बी रीवैल्यूड एट 160, बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 6%, क्रेडिटर्स ऑफ ₹12,000 वर नॉट लाइकली टू बी कैम, हेंस बी रिटर्न ऑफ। समझते हैं। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड, समझ में आ रहा है? यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाने के बाद बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे दिखेगी ना, वो हमें बता दो। न्यू बैलेंस शीट कैसे दिखेगी? ठीक है, चलो समझते हैं। एक एक एडजस्टमेंट उठाएंगे, उसका एडजस्टमेंट का इफेक्ट देंगे। सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या है गाइस? गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 3 लाख। क्या करेंगे? फर्म के गुडविल का सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालो, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो गुडविल पे चिपकाओ, गेनिंग पार्टनर विल गिव टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सिंपल। तो करना क्या है? ओल्ड और न्यू इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू इज इक्वल टू सैक्रिफाइस और गेन। एबीसी का ओल्ड लिख लिया 3/6, 2/6, 1/6, न्यू लिख लिया 1/3, 1/3, 1/3। माइनस करोगे तो इसका सैक्रिफाइस आ रहा है 1/6, इसका कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि 2/6 और कॉमन डिनोमिनेटर करने के भी वो कैंसिल हो रहा है। आप देख लेना एक बार। और 1/6 माइनस 2/6 आ रहा है इसका गेन, तो सी को गेन हो रहा है कितना? 1/6। क्या करेंगे? 3 लाख पे 1/6 लगाएंगे। 3 लाख इंटू 1/6, आंसर आएगा 50,000। 3 लाख डिवाइडेड बाय 6, आंसर इज 50,000। तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ए इज कैपिटल, कितना? 50,000। बी को ना सैक्रिफाइस है ना गेन है, तो ना मिलेगा ना देना पड़ेगा। तो सी इज कैपिटल डेबिट, ए इज कैपिटल क्रेडिट। ये हो गई एक जर्नल एंट्री। सर ये पास करना जरूरी है क्या? नहीं, लेकिन ये कैलकुलेशन करना जरूरी है। हाँ, ये क्यों किया फिर सर आपने? ताकि आपको लेजर में इफेक्ट समझ में आए। तो पहले जर्नल एंट्री का देखो, अब इफेक्ट कैसे देंगे सर? सभी चीज का इफेक्ट समझना। सी इज कैपिटल डेबिट, पोस्टिंग क्या होगी? सी का कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड डेबिट करना है कितना? 50,000। सर ये क्या लिखे है आपने? ये तो मैंने उनके ओपनिंग बैलेंसेस, जो बैलेंसेस गिवन है ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंज के पहले, बस वो मैंने बैलेंस कैरी डाउन करके लिख दिया। अब इसमें चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू ए इज कैपिटल, ए के वजह से इसका बैलेंस डेबिट हुआ, और यहाँ पे आ जाएंगे ए को क्रेडिट करेंगे बाय सी इज कैपिटल। ए को क्रेडिट करेंगे यानी ए को पेबल बता देंगे कितना? 50,000। ठीक है, चलो दूसरा एक एडजस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग रीवैल्यूड एट 1,60,000। सॉरी, लैंड भी रीवैल्यूड एट 1,60,000। लैंड की वैल्यू कितनी है बुक्स में? 1 लाख। असेट की वैल्यू बढ़ानी है कि कम करनी है? बढ़ानी है,
याद करो असेट्स को इंक्रीज करना है तो डेबिट, डिक्रीज करना है तो क्रेडिट। अच्छा, असेट्स के साथ अपन एक्सपेंस या लॉसेस को भी बोल सकते हैं। हाँ सर, लॉस जब भी बुक करना होता है क्या करना होता है, डेबिट करना होता है, नॉमिनल अकाउंट रूल। ठीक, इसका एग्जैक्टली अपोजिट क्या हो जाएगा गाइस, लायबिलिटीज और इनकम या गेन। तो लायबिलिटी अगर बढ़ानी है तो क्रेडिट, लायबिलिटी कम करनी है तो गाइस डेबिट। बिल्कुल सर, इनकम भी बढ़ानी है यानी इनकम बुक करनी है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। अच्छा, इनकम और एक्सपेंसेस यानी रीवैल्यूएशन हो रहा है, यहाँ पे ट्रेडिंग प्रॉफिट या लॉसेस नहीं होने वाला है, यहाँ पे तो रिकॉन्स्टिट्यूट यानी एक बुक्स बंद दूसरी बुक्स शुरू। तो दूसरी बुक्स के अंदर जो असेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू करके लिखना है, उसमें होने वाला गेन या लॉसेस हमें रिकॉर्ड करना है। तो वो पीएनएल अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड होगा, वो कहां रिकॉर्ड होगा गाइस, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, तो जब जब इनकम होएगा गेन होएगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होएगा, जब जब लॉस होएगा रिवैल्यूएशन डेबिट होएगा। अब मुझे इस टॉपिक में बताओ, लैंड रिवैल्यू हो रहा है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, लैंड की वैल्यू बढ़ रही है, अपने लिए अच्छी बात की बुरी बात, अच्छी बात, तो क्रेडिट करेंगे और लैंड की वैल्यू नहीं लिखेंगे। नई लैंड की वैल्यू लिखना तो आपको इजी लगेगा सर, ये तो समझ में आया, डायरेक्ट 1,60,000 लिख लो। लेकिन लैंड की वैल्यू बढ़ी कितने से, अपन ने कितने से बढ़ाई, 60,000 से बढ़ाई गई। तो 60,000 से बढ़ाना है, उसका मतलब कि हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाकर के लिखना होगा बाय लैंड अकाउंट 60,000, क्योंकि जर्नल एंट्री क्या पास की होगी आपने, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ बाय लैंड 60,000 और लैंड की वैल्यू अपन ने कर दिया 1 लाख से 1,60,000। नेक्स्ट, बिल्डिंग भी डेप्रीशिएटेड बाय 6%। अब बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, 1 लाख, उसका 6% कितना हो जाएगा, 6,000। 6,000 से वैल्यू कम करनी है, असेट की वैल्यू कम करनी है, तो आपको असेट को क्रेडिट करना है और ये अपने लिए फायदा के नुकसान, तो लॉसेस बुक करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, डेबिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आ जाओ, इधर लिखो क्या, टू बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू हमें डेप्रीशिएट करनी है तो बिल्डिंग अकाउंट आ जाएगा गाइस कितने से, 6,000। ठीक है, अब बिल्डिंग न्यू वैल्यू भी दिखेगी, तो बिल्डिंग की न्यू वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 लाख माइनस 6,000 यानी 94,000। कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों, ये न्यू वैल्यू न्यू बैलेंस शीट में लिख देने का, साथ साथ इंपैक्ट देते चलने का ताकि कुछ भूल ना जाए अपन। ठीक, चलो, जैसे वैल्यू बढ़ाई घटाई या इनकम या गेन का इफेक्ट दिया, वैसे एसेट्स और लायबिलिटी में भी चेंजेस लिख देने का। जैसे जर्नल एंट्री पास होती है वैसे इफेक्ट देते चले जाने का। ऐसा एग्जाम में नहीं आएगा कि जर्नल भी पास करो और लेजर भी बनाओ, नहीं, या तो खाली जर्नल और बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन आएगा या तो रिवेल पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन आएगा, 6 मार्क का। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलो आगे, क्रेडिटर्स ऑफ ₹12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हेंस बी रिटन ऑफ। अपने लिए तो अच्छी बात, क्रेडिटर्स को जो हम 12,000 पेबल बता रहे थे वो नहीं बताने। टोटल क्रेडिटर कितने थे अपने, 1 लाख, उसमें से 12,000 की अपने को माफी मिल गई, वो लोग क्लेम नहीं करने वाले, अपने लिए अच्छी बात तो यहाँ रिकॉर्ड करो बाय क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स की वैल्यू हमें बढ़ानी है कि कम करनी है, कितना है, 12,000, बढ़ानी है कि कम करनी है, क्रेडिटर्स को कम करना है, तो क्रेडिटर्स क्या हो जाएगी, इधर दिख जाएंगे, क्रेडिटर्स कितना हो जाएगा, देखो क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में 1 लाख है, -12 तो कितना बच जाएगा, 88,000। ये हो गया एडजस्टमेंट्स। अब क्या करना है सर, एडजस्टमेंट्स के अलावा अब जितने ही बैलेंसेस है वो रिकॉर्ड कर लो, जहां जहां रिकॉर्ड कर सकते हो, और फिर पहले रिवेल बंद करने का, फिर पार्टनर्स कैपिटल बंद करने का, और फिर बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। समझ में आया? देखो कैसे करेंगे। अब देखो क्रेडिट साइड पे देखने का, क्रेडिट साइड पे क्या क्या है, क्रेडिटर्स का इफेक्ट हो गया, बिल्स पेबल के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो वो ऐसे के ऐसे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। उसका मतलब ये नहीं कि बिल्स पेबल की कोई वैल्यू नहीं है, जितना है उतना ही है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है उसके अंदर। तो बिल्स पेबल कितना वैल्यू दिखेगा गाइस, 40,000। ठीक है, 40,000। आगे जनरल रिजर्व कितने है गाइस, 60,000। क्या करते हैं एट द टाइम ऑफ रीवैल्यूएशन, जब कुछ भी एडजस्टमेंट ना बोला जाए, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट दो। तो पार्टनर्स को क्या करेंगे, हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इधर आ जाएगा जर्नल एंट्री क्या बैठेगी उसकी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल। समझ में आ रहा है? कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। याद करो जब रिजर्व्स का ट्रीटमेंट क्या होता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर कुछ ना बोला जाए तो रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। समझ में आ रहा है? तो रिजर्व्स को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल रिजर्व डेबिट
टू ए टू बी टू सी, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, जनरल रिजर्व का कोई भी अकाउंट नहीं बना रहे तो खाली पार्टनर्स कैपिटल में इंपैक्ट आ जाएगा बाय जनरल रिजर्व। कितना गाइस देखो, कितना था जनरल रिजर्व 60,000, 3 to 1 में बढ़ जाएगा तो 30,000, 20,000 और 10,000। समझ में आया कैसे इफेक्ट देना होता है? पहले एडजस्टमेंट करने का, फिर बैलेंस शीट पे आकर के देखने का क्या क्या चीज बची है, उसका इफेक्ट देते चलने का। समझ में आया? पहले एडजस्टमेंट फिर बैलेंस शीट। चलो अब बैलेंस शीट में बस पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंस है उसको छोड़ दो, वो अभी भी बैलेंस होना बाकी है। असेट साइड पे आ जाओ। असेट साइड पे लैंड का इफेक्ट दे दिया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट यू की यू लिख लो, इतना है प्लांट 2 लाख, उसमें कोई चेंजेस नहीं है तो 2 लाख यू का यू लिख लिया जाएगा। फिर क्या है, स्टॉक, स्टॉक में भी कोई बैलेंसेस नहीं है, वो यू का यू लिख लिया जाएगा 80,000, ऐसे कैसे लिख लो। फिर डेटर्स कितना है 60,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, यू का यू लिख लो। बैंक बैलेंसेस में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ऐसे लिख दिया जाएगा 10,000। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? राइट, चलो अब सारी चीजें हो गई, क्लोज करते चलो। करना क्या है, एडजस्टमेंट का इफेक्ट दो, फिर असेट्स और लायबिलिटीज को भी ट्रांसफर कर दो। अब कुछ भी नहीं बचा है, लेजर क्लोज करो, फिर ये लेजर क्लोज करो, फिर इसको टैली करो। तो पहले इसको क्लोज करेंगे। इसमें देखो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते सीखा था। देखो असेट क्रेडिट साइड यानी इनकम साइड की टोटल ज्यादा आ रही है, कितना आ रहा है 72,000, इधर भी लिखेंगे 72,000। 72,000 में से कितना चला जाएगा 6,000, तो कितना बचेगा गाइस 66,000। ठीक है, देख लो एक बार सॉल्यूशन में देख लेते हैं। ये 66,000 ये किसको बढ़ जाएगा, तो गेन ट्रांसफर्ड या प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड कुछ भी लिख सकते हो। किस किस को ट्रांसफर हो जाएगा, ए बी और सी को। कौन से रेशियो में गाइस, ओल्ड रेशियो की न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो। कौन सी बुक्स में आप लोग ये रीअसेसमेंट्स कर रहे हो, रिवैल्यूएशन कर रहे हो, ओल्ड बुक्स में कर रहे हो। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा। कितना 3:2:1 यानी कि 33,000, 22,000, 11,000। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, इनको बता दो इनके पार्टनर्स। देखो ना जर्नल एंट्री क्या हुई, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, यानी ए बी सी के कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे क्रेडिट, तो इधर आकर के एंट्री ट्रांसफर हो जाएगी बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। इनकम तो इधर, लॉस आता तो इधर बैलेंस कम हो जाते, इनकम आ गए तो बैलेंस बढ़ जाएंगे। कितने से, इसका 33 से बैलेंस बढ़ेगा, इसका 22 से बैलेंस बढ़ेगा, इसका 11 से बैलेंस बढ़ेगा। बस अब ये क्लोज करो, क्लोज करो, चलो जल्दी फटाफट। इसके टोटल लो 2,50,000, 2,80,000, 80 और 30, 3,10,000, 3,13,000 का कैपिटल अकाउंट का टोटल सही है, 3,13,000। ठीक है, और माइनस करेंगे कुछ भी नहीं है तो 3,13,000 ही रहेगा, तो इधर भी 3,13,000 ठीक बैलेंस आ जाएगा। तो बैलेंस कैरेट डाउन, यानी ये फाइनल कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस आ गए जो न्यू बैलेंस शीट में लिखे जाएंगे। अब समझ में आ रहा है, ये रिवैल्यूएशंस के होने की वजह से बैलेंसेस चेंज हुए, अब न्यू बैलेंसेस आ जाएंगे। गुडविल का इंपैक्ट देने पे बैलेंसेस चेंज हो, समझ में आ गया? तो न्यू बैलेंसेस अब नई बैलेंस शीट में जाएंगे। ठीक, चलो तो यहाँ पे इसका कितना बैलेंस है 1,42,000, तो 1,42,000 इसमें से माइनस कुछ भी नहीं हो रहा है तो इसका भी 1,42,000 ही आ जाएगा। देख लो एक बार, सही है। अब इसका टोटल कितना था 71,000, माइनस कितना हो रहा है 50, तो बच जाएगा 21,000। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल, किसका लिखेंगे गाइस, ए बी और सी। ए का 3,13,000, बी का 1,42,000 और सी का 21,000। तो आउटर कॉलम में आ जाएगा गाइस बैलेंस कितना आ रहा है, देख लो बैलेंस शीट में टोटल 4,76,000। अब आप बैलेंस शीट देख लो, टैली हो जाएगी। 4,76,000 दिख रहा होगा आपको बैलेंस शीट में, 40,000 और 88,000 टोटल आ जाएगा 6,04,000। और ये हमने बैलेंसेस सारी यू के यू लिख लिए, एक बार क्रॉस चेक कर लो। लैंड 1,60,000 बराबर लिखा है, बिल्डिंग 94 सही है, 2,80,000, 60, 10 तो 6,04,000। बस इतना आसान है, समझ में आ रहा है? करना कैसे है, क्या करना है आपको, एडजस्टमेंट देखना है, एडजस्टमेंट्स के पहले इफेक्ट देने हैं, फिर क्या करना है
आपको सारे ही बैलेंस शीट में जाकर के चीजें देखनी हो, ओल्ड बैलेंस शीट में कि किसी का इम्पैक्ट बच रहा है क्या, जैसे कि जनरल रिजर्व उठ करके आ गया, उसमें एडजस्टमेंट नहीं था, हिडन एडजस्टमेंट था, उसको आपको हमेशा सॉल्व करना होता है। रिजर्व के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो बांटना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो पहले रिवैल्यूएशन क्लोज करने का, इनकम्स को इफेक्ट दे देने का, लॉस है तो इधर इफेक्ट देने का, फाइनल बैलेंसेस लेकर के आने का, बैलेंस शीट में डालने का, सारे एसेट्स और लायबिलिटी लिख लेने का और न्यू बैलेंस शीट को टैली करने का। ये टैली हो गया, मतलब आपका क्वेश्चन सही। ठीक है, सही अमाउंट से टैली होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है गाइस, ये आपको बेटर पता है, 11th में आप लोग कर चुके हैं कि जब बैलेंस शीट टैली होती थी विद रॉन्ग फिगर्स। तो अच्छे से करोगे, सब कुछ समझ करके, एक एक चीज का स्टेप बाय स्टेप इफेक्ट तो कुछ भी नहीं है। 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, ऐसे ही आपको ये एकदम यूज टू हो जाओगे इसके अंदर। ओके, ठीक है, एक बार अच्छे से लॉजिक्स फिर देखिए ना। मिलते हैं अगली वीडियो में विद न्यू इलस्ट्रेशन।